बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती हूँ। मैं तो तुम लोगों के लिए खाना लेने के लिए जाती हूँ। अच्छा माँ, खाना कहाँ मिलता है? बेटा, ये दूर जंगल में मिलता है। हमें इसे ढूंढना पड़ता है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सच में माँ? हम कब खाना ढूंढने जाएंगे? हमें भी खाना ढूंढने जाना है। नहीं बेटा, अभी तुम सब बहुत छोटे हो। जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो फिर तुम ही खाना ढूंढने जाना और मैं घर में आराम करूंगी। हाँ माँ, हम जब जल्दी से बड़े हो जाएंगे ना तो फिर तुम सारे काम छोड़ देना और सिर्फ आराम करना। हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। अच्छा, तो फिर तुम्हें इसके लिए बड़ा होना पड़ेगा ना, तो उसके लिए खाना खाओ। चलो। ठीक है माँ। सारे बच्चे जल्दी से खाना खाने लगते हैं। रानू चिड़िया अपने 5 बच्चों के साथ उसी जंगल में रहती थी। उसके बच्चे भी बहुत छोटे थे। वो उड़ना भी नहीं जानते थे। आज उनके उड़ने का पहला दिन था। आज रानू चिड़िया उन्हें पहाड़ के ऊपर लेकर आती है। बेटा, आज तुम लोगों को मैं उड़ना सिखाऊंगी। माँ, ये उड़ना क्या होता है? बेटा, हम पक्षी हैं। हम चलते नहीं हैं, हम उड़ते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तुम लोग मुझसे कह रहे थे ना कि तुम मेरे लिए खाना ढूंढ के लाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें उड़ना पड़ेगा और मैं वही सिखाने के लिए तुम्हें आज यहाँ लाई हूँ। हम उड़ के कहीं पर भी जा सकते हैं। कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। बच्चे अपने सामने अपनी माँ को उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन 5 में से एक बच्चा कहता है, माँ, पहले मैं उड़ूंगा पहले। हाँ बेटा, आओ। वो जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है, गिर जाता है और उसे चोट आ जाती है। ये देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं। माँ, ये क्या हुआ भैया को? भैया तो गिर गए। नहीं बेटा, ये तो हमारी सीख का ही एक हिस्सा है। उड़ने की कोशिश में हम कई बार गिरते हैं, लेकिन तभी तो हम सीखते हैं। माँ, हमें उड़ने से डर लग रहा है। हमें भी चोट लग जाएगी। नहीं बेटा, तुम छोटी छोटी चोटों से डरोगे तो आसमान को कैसे छुओगे? देखो, आसमान की तरफ, ये कितना सुंदर है। क्या तुम इसे पास से नहीं देखना चाहते हो? हाँ माँ, हम इसे देखना चाहते हैं। तो फिर उठो, हिम्मत करो और उड़ने की कोशिश करो। तुम लोग ज़रूर उड़ोगे। ठीक है माँ, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। 5 बच्चे एक साथ कोशिश करते हैं और हवा की तरफ भागते हैं। देखते ही देखते 5 आसमान में उड़ने लगते हैं। माँ, हमने कर दिखाया। हम उड़ने लगे। अब हम बड़े हो गए हैं। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। हाँ बेटा, अब तुम सब बड़े हो गए हो। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी को नजर लगने वाली थी। एक दिन उस जंगल में एक लोमड़ी आती है। वो बहुत ही चालाक और बहुत ही क्रूर भी थी। माँ, आज मैं जाऊंगा अनाज ढूंढ कर लाने के लिए। आप घर पर आराम करिए। रानू चिड़िया का सबसे बड़ा बेटा बोलता है, पर बेटा, अभी तो तुम सीख रहे हो। नहीं माँ, आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन ध्यान से जाना और ज्यादा दूर मत जाना। और हाँ, अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे आवाज देना, मैं तुरंत वहाँ चली आऊंगी।
माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं पास ही में रहूँगा। इतना कहकर रानो चिड़िया का बड़ा वाला बेटा वहाँ से निकल जाता है। वो अनाज ढूंढने के लिए उड़ते उड़ते जाता है। तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है। रानो चिड़िया का बेटा अभी बहुत भोला था। उसे दूसरे जानवरों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो रुककर लोमड़ी से पूछता है, सुनिए, क्या आप जानती हैं यहाँ पर अच्छा अनाज कहाँ मिलता है? उसे देखकर लोमड़ी अपने मन में सोचती है, अरे वाह, ये तो बैठे बैठे खाने का इंतज़ाम हो गया। वैसे तो ये चूज़ा बहुत छोटा है, पर अभी चाय नाश्ते का काम तो हो ही जाएगा। हाँ, मैं जानती हूँ। आओ, मैं तुम्हारे कान में बताती हूँ। कान में? कान में क्यों? आप ऐसे ही बोल दीजिए ना। नहीं, यहाँ पर और भी तो दूसरी चिड़िया हैं। वो सब सुन लेगी तो तुमसे पहले जाकर अनाज ले लेंगी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। वो चिड़िया जैसे ही लोमड़ी के पास जाता है, वो उसे अपने पंजों से पकड़ लेती है। आज तो मज़ा ही आ गया। तू देख, तुझे मैं कैसे खाती हूँ। कहाँ तू अपने लिए खाना ढूंढने निकला था और अब तू मेरा ही खाना बनने वाला है। ये सुनकर वो बहुत डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को पुकारने लगता है। माँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ माँ। चिड़िया के बच्चे की आवाज़ चिड़िया तक पहुँचती है। बच्चों, क्या तुम्हें भी किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है? कोई तो चिल्ला रहा है। हाँ माँ, हमें भी ये आवाज़ आ रही है। ये तो भैया है। हाँ, तुमने सही कहा। रुको तुम सब यहीं, कहीं बाहर मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊं, और दरवाज़ा मत खोलना। मैं देख कर आती हूँ, कहीं मेरा बेटा किसी मुसीबत में तो नहीं। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ते हुए अपने बेटे के पास पहुँचती है और देखती है कि उसका बेटा लोमड़ी के पंजों में है। ए लोमड़ी, छोड़ मेरे बेटे को। ओह, तो आ गई तेरी माँ जिसे तू पुकार रहा था। लोमड़ी, छोड़ मेरे बेटे को, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। तू पिद्दी सी चिड़िया, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? तभी वहाँ पर एक बंदर आ जाता है और वो रानो चिड़िया और उस लोमड़ी की बातें सुन लेता है। ओह, तो ये लोमड़ी उस चिड़िया के बच्चे को खाने वाली है। इसे अभी मज़ा चखाता हूँ। वो बंदर उस पेड़ की डाल पर चढ़ जाता है जिसके नीचे लोमड़ी बैठी हुई थी और उस पेड़ पर जोर जोर से कूदने लगता है, जिसकी वजह से उस पेड़ की डाल लोमड़ी के ऊपर टूटकर गिर जाती है। हाय, मेरी कमर! ये कलमुही डाल कहाँ से टूट गई? मैं तो फंस गई हूँ इसके नीचे। कोई बचाओ, बचाओ मुझे। चिड़िया अपने बच्चे को उसके पंजे से बाहर निकालती है। लोमड़ी, क्या तू दोबारा दूसरे के बच्चों को खाएगी? बंदर, ये सब तूने किया है क्या? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मुझे निकलने दे यहाँ से। अच्छा, लेकिन तुझे यहाँ से निकालेगा कौन? आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंदर भाई, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर हम सब जंगलवासी एक ही जंगल में रहते हैं। मैं तुम्हारे या तुम्हारे बेटे के साथ कुछ गलत कैसे होने दे सकता हूँ? इतना कहकर वो बंदर वहाँ से चला जाता है।
देखा तूने लोमड़ी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब मर यहाँ पर।